अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम केमिस्ट्री को डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह 10th क्लास की केमिस्ट्री को, तो 1 या 1.5 घंटे की ये वीडियो बननी है, जितनी भी बनती है तो इसको आप डिटेल से देखें, एंड तक देखें। इंशाल्लाह जो बच्चे लायक हैं उनके पूरे नंबर आएंगे, और जो बच्चे एवरेज हैं या नालायक हैं या जो जिनकी सप्ली है जो फेल हुए हैं, तो वो भी जो है इस वीडियो को बार बार देखें। इस वीडियो में मैं की पॉइंट्स बताऊंगा सारे, यानी इस वीडियो में 10th क्लास की केमिस्ट्री की सारी प्रॉब्लम को जो है मैं सॉल्व कर दूंगा इंशाल्लाह, और वो आपको की पॉइंट बताऊंगा जिससे आप लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। यानी हर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये की पॉइंट होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो होता है वो हम पूरी डिटेल में इंशाल्लाह जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 1 से जो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिकल इक्विलिब्रियम बाब नंबर 9 जो केमिस्ट्री की 10th क्लास का पहला चैप्टर है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा। अपनी अपनी सारे बच्चे बुक्स खोल लो जो वीडियो देख रहे हैं, तो बुक्स के साथ साथ निशान लगाते जाओ, इम्पोर्टेंट जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा सारे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, ये तो पहले आप जो है इस पर लिख दें कि नो लॉन्ग क्वेश्चन इसके ऊपर। उसके बाद इसके जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने सारे याद करने हैं। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में से 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। तो अब मैं जो शॉर्ट क्वेश्चन की बारी आती है, तो इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, जब हम पेपर चेक करते हैं तो पेपर चेक करने के दौरान जो है वो देखते हैं कि अक्सर जो बच्चे हैं रिएक्टेंट्स की ही डेफिनेशन गलत लिखते हैं। रिएक्टेंट्स बोलते हैं जो चीज़ें रिएक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट्स जो होती हैं जो रिएक्ट करने के बाद जो चीज़ें हमें हासिल होती हैं, जो बनती हैं, वो प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। तो इस तरह आपने सादा सी डेफिनेशन लिखनी है। जब आप वीडियो को एंड तक देखें, जब आप डिटेल में करने की कोशिश करते हैं तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप टू दी पॉइंट रहें, टू दी पॉइंट रहने से जो है वो इंशाल्लाह आपको नंबर पूरे मिलेंगे। बच्चे अक्सर करते हैं वो कहानियाँ लिखनी शुरू कर देते हैं। साइंस में कहानी नहीं चलती, साइंस में बात होती है टू दी पॉइंट। रिएक्टेंट की एग्जांपल, मसलन यहाँ पे आपके रिवर्सिबल रिएक्शन में एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से जो वाटर बनता है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट है, और वाटर जो है वो उसके प्रोडक्ट है। यानी इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवर्सिबल रिएक्शन में जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना दें, ये रिवर्सिबल रिएक्शन आ जाता है। इस तरह जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें एक दफ़ा रिएक्शन बन जाए तो वो दोबारा उसमें रिएक्टेंट नहीं बनते, ये इरिवर्सिबल की है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप सारे करो अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जो है वो बड़ी दफ़ा जो है डेफिनेशन उन्होंने पूछी हुई है, साथ में एग्जाम्पल भी पूछी हुई है। जिसकी एग्जाम्पल पूछी है उन्होंने वो आपने एग्जाम्पल बतानी है, अगर एग्जाम्पल नहीं पूछी तो आपने नहीं बतानी। तो अगर आप एग्जाम्पल पूछी है तो बताएंगे तो नंबर मिलेंगे। मसलन ये डेफिनेशन और प्लस साथ में एक एग्जाम्पल होती है, मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पूछते हैं तो वो आपने बतानी, स्टैट का मतलब रुक जाना, तो साथ में उसके एग्जाम्पल जो है वो एक स्टैंडिंग बिल्डिंग की एग्जांपल है, वो आप बताएंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अक्सर बच्चे करते हैं कि हम पेपर सारा करके आए हैं लेकिन हमारे नंबर नहीं आए। वो असल में पेपर पैटर्न के मुताबिक जो पेपर आया होता है उसके मुताबिक सवाल को जो है वो अटैम्प्ट नहीं करके आए होते हैं। तो वो भी छोटी छोटी गलतियाँ मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। इस तरह ये फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट, ये फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पहले चैप्टर में से। इसमें से भी बड़ी दफ़ा ये पूछा हुआ है, ये भी आपने लिखना है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, ये शॉर्ट क्वेश्चन। फिर इक्विलिब्रियम की जो मैक्रोस्कोपिक डायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं, अब लॉन्ग तो आना नहीं, कम से कम आपने 2 याद लाजमी करनी है, उसमें से पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन, डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसकी जस्ट डेफिनेशन करें, उसकी डेट करें कि कब उसने ये लॉ पेश किया था। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स पूछ सकते हैं, उसके जो डेरिवेशन है, उसके जो यूनिट्स हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन है उसके यूनिट्स पूछ सकते हैं। अपनी ये यूनिट्स जो डिराइव करने हैं, अखज़ करने हैं, वो शॉर्टकट है। मसलन इसमें एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्जांपल 9.1 है, 9.2 है। इसमें हाइड्रोजन आयोडीन की एग्जांपल है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। उसके बाद ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत, उसमें जो रिएक्शन की समझ की पेशगोई करना, ये लॉन्ग में। इसमें शॉर्ट पूछ सकते हैं, ये पेज नंबर 16 पे मीडियम की और इंग्लिश में भी देख लें,
कि ये जो रिएक्शन है किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर QC की वैल्यू ज़्यादा है, अगर KC की वैल्यू ज़्यादा है, ये कम है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो जो है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और उनकी वैल्यू जो है, KC की छोटी वैल्यू, KC की बड़ी वैल्यू, तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकते हैं। ये पहले चैप्टर को आपने ये चैप्टर के अंदर से करने हैं। और इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज केमिस्ट्री क्लास जो 10th क्लास है केमिस्ट्री की, 10th क्लास में जो केमिस्ट्री की बुक है बेटा, उसमें जो एक्सरसाइजेज है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइजेज जो है वो आपने सारी लाजमी करनी है। उसमें उसके MCQs भी हैं, उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने जो है एक्सरसाइज लाजमी करनी है। अगर जो बच्चे एवरेज हैं वो सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइज जस्ट कर लें तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। इस तरह चैप्टर 2 आ जाता है। इस चैप्टर 2 के ऊपर आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिख लो। इस चैप्टर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है वो इर्सट बेसिस और सार्ट्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपने चैप्टर सारे ही करना है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ एसिड और बेसिस में जो है डिफरेंस आ जाता है। फिर जो वर्ड एसिटिक एसिड है वो कहाँ से मखूज हुआ और उसके मीनिंग क्या है। ये जो सिरका भी हम आमतौर पे बोलते हैं, लफ्ज़ एसिड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है। फिर उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन में ये 3 है ना, आर्हीनियस का एसिड और बेसिस ने दिया, उसके बाद जो है ब्रॉन्स्टेड और उसके बाद लीविस, ये 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एक लाजमी आ जाता है इन तीनों में से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से लिख लें। अगर आप हिस्ट्री देख लें इस पेपर की तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लाजमी इनमें से आया हुआ है। तो ये आपने लाजमी करने हैं। इसके ऊपर तीनों के ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लो। इसके अंदर भी छोटी छोटी डेफिनेशन है, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, तो ये लाजमी रहता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं भी आता तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पक्के हैं। उसके बाद जो है ये एसिड की आम प्रॉपर्टीज, इसमें से एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन होता है, वो ज़्यादा चांस ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेकिन उसके नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, मिनरल एसिड्स हैं, उनके नाम और फार्मूले वो आपने याद लाजमी करने हैं। उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। फिर एसिड के इस्तेमालात, ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के तौर पे आपने करने हैं। और बेसिस के इस्तेमालात जो है ये आपने इंपॉर्टेंट करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बेसिस की आम खसूसियात जो है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। इनमें एक रिएक्शन है कि प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड की रसूख साजी। इसमें जो कलर लिखा हुआ है, मसलन ये कॉपर हाइड्रोक्साइड का ये नीला, ये ब्लू कलर है, उसके बाद जिंक हाइड्रोक्साइड का, ये MCQ में भी आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाते हैं। ये आपने करना है। फिर बेसिस के इस्तेमाल आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 39 पेज पे उर्दू मीडियम की मेदे की एसिडिटी, स्टोमिक एसिडिटी, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन इस दफ़ा आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेदे की जलन या सीने की जलन जो है, इसके जो है बचने के तरीके, ये क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आया। फिर उसके बाद pH स्केल है, ये ज़रा लेस लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं आया कभी। इसकी आपने डेफिनेशन करनी है अच्छे से pH को, इसकी रेंज करनी है आपने कितनी है। और फिर आपने ये बताना है इसके जो रिजल्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। pH के नताइज, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन MCQs और इसके इस्तेमालात उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है आपने अच्छे से करने हैं। फिर इंडिकेटर्स, ये इतना टॉपिक अहम नहीं है, लेकिन इसको आपने जस्ट अच्छे बच्चे हैं वो लाजमी करें। उसके बाद साल्ट वाला ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लें, इसकी डेफिनेशन आ जाती है। और उसके बाद जो है इसके लॉन्ग क्वेश्चन, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ये आ जाती है। फिर उसके बाद ये साल्ट की तैयारी, ये सॉल्युबल साल्ट की तैयारी, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी बड़ी दफ़ा आया हुआ है। इसके जो मेथड हैं वो 4 मेथड है, वो आपने इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से करने हैं। आगे साल्ट की इकसाम है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप कर लो, कम्प्लेक्स साल्ट, मिक्स साल्ट, नॉर्मल साल्ट, ये 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इनकी एग्जांपल सारी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक एक एग्जांपल करें। ज़्यादा जो है इन्होंने काफ़ी, मतलब बेसिक साल्ट के अंदर उन्होंने 3 एग्जाम्पल दी हुई हैं। फिर उनके आगे फिर उनको नॉर्मल साल्ट बनाए हुए हैं, वो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन उसको एज ए डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल करनी है। फिर साल्ट के इस्तेमालात, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कैल्शियम ऑक्साइड के इस्तेमालात जो है इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बड़ी दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है, ये आपने अच्छे से करना है। फिर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, ये बड़ी दफ़ा आया हुआ है। इसके साथ में आपने इक्वेशन लाजमी लिखनी है, इसकी एग्जाम्पल पूछते हैं और एग्जाम्पल में इक्वेशन पूछते हैं। केमिस्ट्री में बेटा हमेशा जो इक्वेशन हैं वो अगर आप याद करोगे तो आपके पूरे नंबर आएंगे। अगर ये
इक्वेशन याद नहीं करते तो आपके ये पूरे नंबर कभी भी नहीं आ सकते। फिर वो बच्चा एवरेज आएगा 50 के नज़दीक रहेगा, लेकिन ये 55 से ऊपर जब आपने नंबर लेने हैं तो फिर आपको हर लिहाज से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। इसके भी आपने MCQs एक्सरसाइज के और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी एक्सरसाइज के लाजमी करने हैं। इसके तकरीबन 20 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो एक्सरसाइज के, वो भी आपने लाजमी करने हैं, उसमें से भी काफ़ी पेपर आ जाता है। उसके बाद आ जाता है चैप्टर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर लिख लो लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें मैंने लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है जिसमें पेयरिंग स्कीम के बारे में बताया हुआ है कि किस चैप्टर में से कितना पेपर आएगा, और उसमें ये चैप्टर मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा लाजमी। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बड़ी दफ़ा आया हुआ है, वाइटल फोर्स थ्योरी कब और किसने पेश की। अच्छा, अब इसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी का क्वेश्चन उसने कुछ और पूछा होता है, उसका आंसर कुछ और लिख देते हैं। मसलन वाइटल फोर्स थ्योरी कब और किसने पेश की, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने कैसे रिजेक्ट किया या उसको कैसे जो है वो रद्द किया, ये बताना है। ये फिर उसमें एक्सपेरिमेंट कर वो जो है उसका इक्वेशन लिखनी है, जो एक्सपेरिमेंट करके वो जो यूरिया बनता है अमोनियम साइनेट को गर्म करने से, वो आपने डिटेल से बताना है। तो फिर ये क्वेश्चन की नोयत के लिहाज से आपने बताना है। उसके बाद जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। हर दफ़ा 4 जो उनके फार्मूले हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, ये हर साल जो है इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पक्का आ जाता है। ये आपने उसका करना है और साथ में एक एक एग्जाम्पल लाजमी करनी है। एक डेफिनेशन का 1 नंबर होता है, एग्जाम्पल का 1 नंबर होता है। एग्जाम्पल छोटी सी होती है लेकिन उसका भी 1 नंबर लाजमी होता है, ये आपने लाजमी करना है। फिर क्लासिफिकेशन में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ओपन चेन, क्लोज चेन, कुछ भी वो पूछ सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बड़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपने लाजमी करना है। फिर उसके बाद जो कैटिनेशन वाला, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने करना है। फिर एलिमेंट को कैटिनेशन का मुजाहरा करने के लिए किन 2 बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये भी आपने लाजमी करनी है। फिर कार्बन और सिलिकॉन का जो डिफरेंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जनरल प्रॉपर्टीज़, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने इंपॉर्टेंट है, ये करनी है। टोटल 10 है, कोई भी से 5 आप अच्छे से कर लो। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कोयला कैसे बनता है, ये बड़ी दफ़ा आया हुआ है। इसमें लफ्ज़ जो बच्चे गलती कर देते हैं, कार्बोनाइजेशन का लफ्ज़ नहीं लिखते। आपने कार्बोनाइजेशन का लफ्ज़ लाजमी लिखना है, प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है। हम जो जब मार्किंग करते हैं बोर्ड की तो उसमें कार्बोनाइजेशन लफ्ज़ ढूंढते हैं कि बच्चे ने लिखा है तो उसको 2 नंबर पूरे मिल जाते हैं। इस तरह ये कोयले की इकसाम है, ये आपने पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग भी बन सकता है। इस तरह ये पेज आगे कोल गैस में अमोनिकल लिकर है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कोलदार, ये पिच जो होती है, कोक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस्तेमालात, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करना है। होमोलोगस सीरीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, डेफिनेशन और साथ में उसकी प्रॉपर्टीज भी आ सकती हैं। और उसके बाद एक और लॉन्ग क्वेश्चन अल्काइल रेडिकल्स का बनना, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। अल्काइल रेडिकल किस तरह बनते हैं, अल्केन में से एक हाइड्रोजन खारिज करने से अल्काइल बनता है, ये आपने याद रखना है। और उसमें आप कोई भी ले लो, प्रोपेन ले लो, ब्यूटेन ले लो, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करो तो साथ में वो प्रोपाइल रेडिकल बन जाएगा और उसका ब्यूटाइल का रेडिकल बन जाएगा। ये आसान सा है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। ये लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप है, ये इसकी आप डेफिनेशन करो, इसको शॉर्ट के तौर पे ज़्यादा करो, ये लॉन्ग क्वेश्चन कम ही आया है। तो उसके बाद ये जो फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट वगैरह है, ये आपने नहीं करने, ये प्रैक्टिकल के तौर पे है, ये कभी नहीं आए पेपर में। जो अच्छे बच्चे हैं वो एक दफ़ा देख लो। इसी तरह इस चैप्टर की भी एक्सरसाइज और MCQs आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद आ जाता है चैप्टर 12 हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शुरू से जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब ये बड़ी दफ़ा आया हुआ है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपने सिंगल बॉन्ड का लफ्ज़ लिखना है, सिंगल बॉन्ड आप ढूंढते हैं। और
उसमें जो है साथ में एक एग्जाम्पल दे दो। और अनसैचुरेटेड में हम डबल और ट्रिपल ढूंढते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और डबल जो है वो उसकी अल्कीन में होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो अल्काइन में होता है। ये अल्कीन और अल्काइन में भी फ़र्क आ जाता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। और इन दोनों के आपने फार्मूले बता देने हैं। ये अल्केन के फार्मूले, ये एमसीक्यूज में अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन का याद रखो, एक जनरल याद रख लो, CnH2n जो जनरल है वो अल्कीन का है। अगर आप उसमें +2 करोगे तो वो अल्केन बन जाएगा, अगर -2 करोगे तो वो अल्काइन बन जाएगा। ये आसान है। फिर उसके बाद अल्केन के जो सोर्सेज हैं, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अल्केन्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन। ये फिजिकल तभी खसूसियात जब कोई पेपर आसान बनाता है ना तो फिर इसके इस तरह के क्वेश्चन दे देता है। यूजेस, सोर्सेज और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये आसान में आ जाता है। अल्केन की आपने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस दफ़ा पेपर लास्ट है 10th क्लास, उसके बाद सिलेबस चेंज हो जाना है। इसलिए ये जो वीडियो बन रही है, जिन बच्चों की सप्ली है, आगे अल्लाह ना करे उनकी सप्ली आ जाती है, इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, लॉन्ग बता रहा हूँ, वो अच्छे से कर लो। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो आसानी से हो जाएगा। क्योंकि अगले साल जो है वो 10th की जो है नई बुक्स आ जानी है। तो क्योंकि जो 9th है वो नया सिलेबस पढ़ रही है, तो जारी बात उन्होंने जब 10th में आना है उन्होंने नया सिलेबस पढ़ना है। ये जो 10th वाले बच्चे हैं इन्होंने जो अल्लाह ना करे जो रह गए हैं वो दोबारा जब तैयारी करेंगे उन्होंने ओल्ड बुक्स की करनी है जब तक उनके चांसेस खत्म नहीं होते। अच्छा, इसके बाद फिर ये हेलोजिनेशन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मीथेन और ईथेन के इस्तेमालात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लिख लो, बड़ी दफ़ा आया हुआ है। फिर इसके नीचे दिलचस्प मालूमात में ये मार्स गैस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्चिड पौधे अपने फूलों को पोलिनेट करने के लिए अल्केन्स पैदा करते हैं। ये एमसीक्यूज आया था इस दफ़ा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है। फिर ये जो अल्कीन्स की प्रेपरेशन है, तैयारी है, ये आमतौर पे थोड़ा ज़रा मुश्किल टॉपिक है, एफएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप थोड़ा आसान जो है वो अच्छे से करो। फिर अल्कीन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर अल्कीन्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अच्छे से कर लो। ईथीन के फिर इस्तेमालात, ये भी अच्छे से कर लो। ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आ जाता है आखिरी टॉपिक इसका जो है डिटेल में अल्काइंस। अल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपने करनी है। और जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अल्काइन का KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन, एस्टेलिन की KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन, इसकी भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है अलहदा से, वो भी आप अच्छे से देख लो तो आपको याद हो जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बेटा आपने सारे फार्मूले के लिहाज से करने हैं। फार्मूले के लिहाज से करोगे तो फिर आपको मार्क्स मिलेगा। अगर वहाँ पे फार्मूले नहीं लिखते तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एक अमली कंबस्शन की डेफिनेशन भी है पेज नंबर 115 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करनी है। और एस्टिलीन के इस्तेमालात, ये भी बड़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपने अच्छे से करना है। उसी तरह फिर इसके भी एक्सरसाइज में से MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आपने करने हैं। अब चैप्टर 13 आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आसान होता है इस चैप्टर का। इस चैप्टर को अच्छे से करें। बच्चे जो नालायक है समझ लें, जिनको दूसरा तीसरा चांस है पेपर को अटैम्प्ट करने का, बायोकेमिस्ट्री चैप्टर उनके लिए समझ लें कि एक गोल्डन चैप्टर है। ये आसान होता है, इसकी वर्डिंग थोड़ी आसान है, लॉन्ग क्वेश्चन आसान है। इस चैप्टर में से कोशिश करें जितने शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग आना है वो अच्छे से जो है उसको सॉल्व करें। चैप्टर 13 बायोकेमिस्ट्री में पहले नंबर पे तो कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं ये, या ग्लूकोज कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोनोसेक्राइड के बारे में, मोनोसेक्राइड की खसूसियात, ये इंपॉर्टेंट है। मोनोसेक्राइड के फिर 2 जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में फ़र्क, ये आपने फार्मूला लिख के करने हैं फ़र्क उसके। फिर उसके बाद ओलिगोसेक्राइड जो है उसमें सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कैसे बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओलिगोसेक्राइड की प्रॉपर्टी जो है, या मोनोसेक्राइड की जो प्रॉपर्टी जिस तरह ऊपर की है, इसी तरह ओलिगोसेक्राइड की प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। पॉलीसेक्राइड की प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अब इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज और इस्तेमालात, ये आपने लॉन्ग करना है, आसान सा लॉन्ग है। उसके बाद अगले पेज पे आपने प्रोटीन जो है उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला, ये बड़ी दफ़ा आया हुआ है।
फिर अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ी दफ़ा आया हुआ है। इसको आपने इसका फार्मूला भी लिखना है, बड़ा आसान सा। इसके एक अमाइनो एसिड का फार्मूला याद कर लो, अमाइनो एसिड लिखो, फिर अमाइनो एसिड लिखो, उनका रिएक्शन करो, एक वाटर का मालिक्यूल निकाल दो, उसको आपस में जोड़ दो, बस इस तरह करना है आपने। तो वाटर का मालिक्यूल निकलेगा तो बाकी जो है वो पेप्टाइड लिंकेज के जरिए दो अमाइनो एसिड आपस में मिल जाएंगे तो प्रोटीन बन जाएगी। इस तरह प्रोटीन के सोर्सेज और इस्तेमालात, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर लिपिड्स का जनरल फार्मूला, उसमें ट्राइग्लिसराइड आ जाता है, उसका जनरल फार्मूला आपने अच्छे से करना है। फैटी एसिड के जो ये दो नाम है और फार्मूले, पाल्मिटिक एसिड और ये स्टीरिक एसिड, ये बड़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, आपने ये लाजमी करना है। फिर लिपिड के सोर्सेज और इस्तेमालात हैं, और फिर एक वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजिनेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आमतौर पे सोर्सेज और इस्तेमालात ये आपने अच्छे से करने हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। फिर मार्जरीन के बारे में और बासी मक्खन की बदबू किसकी वजह से होती है, ये दो नीचे दिलचस्प मालूमात दिए हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ी दफ़ा आया है। आपने न्यूक्लिक एसिड में दो होते हैं न्यूक्लिक एसिड, एक डीएनए और एक आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और एक खाली राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके जो है वो डीएनए के बारे में बताया हुआ है। डीएनए ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया कभी, शॉर्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीएनए का आपको वैसे ही पता होना चाहिए, जेनेटिक मटीरियल है, हेरिडिटी मटीरियल है, ये ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इसका रोल ये होता है। फिर ये आपने डीएनए का काम क्या है, फंक्शन क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी है, इंपॉर्टेंट है। राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में भी ये पूछ सकते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन लेता है डीएनए से, आरएनए बनता है, आरएनए से फिर आगे प्रोटीन बनती है। फिर आगे विटामिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन की अहमियत जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए के सोर्सेज, डी के सोर्सेज, इस्तेमालात और इनकी कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी आपने एक्सरसाइज करनी है अच्छे से, शॉर्ट क्वेश्चन। आगे चैप्टर 14 आ जाता है, एटमॉस्फेयर। इसमें से भी लॉन्ग एक क्वेश्चन जो है वो 14 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन अब एक आना है और आगे 16 में से आना है, 14 चैप्टर में से आना है। हाँ जी, तो लेकिन मैं आपको सजेस्ट, जो अगर आप रिपेयरिंग स्कीम वाली वीडियो देखेंगे तो इस चैप्टर को मैंने स्किप किया हुआ है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन के ना करें। लॉन्ग क्वेश्चन के जो पहले चैप्टर मैंने बताए हुए हैं वो उस वीडियो में वही चैप्टर करें। ये 16 चैप्टर मुश्किल है, उसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन पूरे नंबर नहीं बनते, फिर तो एक आधा नंबर कट जाता है। तो आप जो है इससे आगे ऑनवर्ड जितने चैप्टर है ना, आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करो। सबसे पहले 14, 15 और 16 तीनों चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज हैं इनके शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लो। उसके बाद जो चैप्टर के अंदर मैं बताता हूँ आप, वो आपने करने हैं कि ये एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है 144 पेज पे, ये मतलब नाइट्रोजन 78.09 है, ये MCQs में आ जाती है, ये पूरा टेबल। उसके बाद एटमॉस्फेयर की लेयर्स में ये MCQs के तौर पे ये भी टेबल है कि ट्रोपोस्फेयर कहाँ से लेके कहाँ तक है और उसमें टेम्परेचर क्या है। फिर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अच्छे से करो। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये बनते हैं कि ओजोन क्या है, ओजोन गैस का फार्मूला क्या है और ओजोन गैस कैसे ख़त्म हो रही है। यहाँ पे आपने लफ्ज़ लिखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। अगर ये नहीं लिखेंगे, वैसे कहेंगे कि पोल्यूशन की वजह से, आलूदगी की वजह से ऊपर जा रहे हैं, ओजोन ख़त्म हो रही है, उससे कैंसर हो रहा है, लेकिन जो उसने शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है कि कैसे तबाह हो रही है, कैसे ख़त्म हो रही है, कौन इसका जिम्मेदार है, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो आपने करना है। पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट बड़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने करने हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर कार्बन ऑक्साइड के सोर्सेज, कार्बन उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड के सोर्सेज हैं, ये भी बड़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन बड़ी दफ़ा आई हुई है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन आपने करनी है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से आपने करने हैं। फिर सल्फर के कंपाउंड है इसी तरह। फिर एसिड रेन जो है ये बड़ी दफ़ा आया हुआ है। एसिड रेन की डेफिनेशन अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं और कहते हैं हमें हमारे नंबर कहाँ से कम हुए हैं। एसिड रेन में आपने दो लफ्ज़ जो है वो लाजमी लिखने हैं। एक तो आपने लिखने हैं सल्फर के ऑक्साइड और फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर के जो ऑक्साइड है जो पानी के साथ मिलेंगे, बारिश के पानी के साथ, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होंगे वो नाइट्रिक एसिड बनाएंगे।
ये मिलके जो है ना वो जो एसरटेन तेजाबी बारिश बनाएंगे, जो आगे उसका नुकसान जो है वो एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि एसरटेन कैसे इमारतों को तबाह करते हैं। पहले तो एसरटेन की ये डेफिनेशन समझ ली, ये लफ्ज़ लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे, वैसे नहीं मिलेंगे। तो उसके बाद जो एसरटेन कैसे इमारतों का नुकसान कर रहे हैं, इमारतों को तबाह कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने ये लफ्ज़ लाजमी लिखना है कि लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूने का पत्थर, जो पत्थर होता है, जो मार्बल होता है, जो इमारतों पर लगा होता है, उस पर जब ये आती है ऊपर बारिश पड़ती है तो उसकी चमक दमक, ये लफ्ज़ लाजमी लिखना है। हुसन उसका उसकी जो चमक दमक है ना वो ख़त्म हो जाती है, वो ख़त्म होगी तो ये एसरटेन की वजह से ये लफ्ज़ आपने लाजमी लिखने हैं, तो जिसकी वजह से नंबर 2 पूरे मिलेंगे। एक तो आपने लाइमस्टोन का बताना है, मार्बल, चूने के पत्थर, और साथ में उसकी चमक दमक ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब मार्बल जिस पर पड़ी होगी ना एसरटेन, तो उसके जो पत्थर की शाइनिंग है वो ख़त्म हो जाती है। ये असल में वो 2 बातें पूछ रहे होते हैं। उसके बाद एसरटेन के असरात जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाते हैं। एसरटेन के असरात जो है ओजोन का खात्मा और इसके असरात, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओजोन होल के बारे में पूछ लेते हैं, ओजोन लेयर के बारे में पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर ओजोन के खात्मे के असरात, ये 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने जब आपने ये चैप्टर को करना है ना, फिर इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से करें, लॉन्ग के नहीं। अगर जो लॉन्ग बनता है उसके भी आप 2-2 पॉइंट कर लें, क्योंकि लॉन्ग आपने पीछे से जो है वहाँ से अटैम्प्ट करना है पिछले चैप्टर में से। उसके बाद इसके भी आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अच्छे एमसीक्यूज करने हैं और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। उसके बाद चैप्टर जो आ जाता है 15 वाटर में से भी अभी आप चैप्टर सारा एक्सरसाइज के तौर पे करो। मैं अब आपको बताता हूँ पानी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो करो। उसके ऊपर जो 97% जो ओशन में समंदर पे मुश्तमिल होता है, ये आप उसकी जो कंपोजिशन है, जो अक्रेंस है वाटर है, पानी का वकू है, वो अच्छे से कर लो, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। फिर पानी की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बड़ी दफ़ा आ जाता है कि 2 प्रॉपर्टीज़ लिखो जिसकी वजह से पानी के अंदर जो गैर मामूली सलाहियत होती है कि वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। वो आपने 2 जो है वो प्रॉपर्टीज, एक तो उसके अंदर पोलैरिटी होती है पानी के मालिक्यूल की, दूसरी उसके अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गैर मामूली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सलाहियत। ये 2 लफ्ज़ आपने जो है लाजमी 2 जो पॉइंट है वो लिखने हैं, तो 2 नंबर पूरे मिलेंगे आपको। इस तरह एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की गैर मामूली सलाहियत में कि नॉन आयनिक कंपाउंड जो होते हैं जैसे अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड, वो किस तरह पानी के अंदर जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो वो आपने जस्ट एक लफ्ज़ है हाइड्रोक्साइड उसके अंदर मौजूद है और उस हाइड्रोक्साइड ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई हुई है। जस्ट एक लफ्ज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताना है आपने। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये पानी के अंदर जो नॉन आयनिक कंपाउंड है जिनके अंदर हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है वो सॉल्युबल होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप जो है वो पॉइंट करो, इस तरह अंडरलाइन करो, उसके इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, तो आपको नंबर मिलेंगे। ये सॉल्ट वाटर और हार्ड वाटर में डिफरेंस आ जाता है। वाटर हार्डनेस की टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करो। हार्डनेस को ख़त्म करने के जो मेथड है ये भी आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लार का तरीका इसमें, फिर बॉयल करने से है, फिर वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करके आपने परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करना है, फिर सोडियम जियोलाइट इस्तेमाल करके, फिर हार्ड वाटर के नुकसान, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करो। वाटर पोल्यूशन पे आ जाती है, फिर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, डोमेस्टिक, इनको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक बार पढ़ लें। वाटर पोल्यूशन के असरात, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर उनको कर लो। फिर वाटर पोल्यूशन के असरात इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियाँ, जो डिजीज़ हैं, ये बड़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। डिफरेंट डिजीज़ जो है वो 5 आ जाती हैं, तो 5 आपने जो है वो कर लो याद। तो अगर आपको वहाँ से लॉन्ग नहीं आता तो ये आप लिख सको, तो अगर वही अच्छे से किया होगा तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुछ बच्चे करते हैं मसलन पानी से जो जरासीम को ख़त्म करने के लिए कौन सी गैस जो इस्तेमाल होती है वो क्लोरीन गैस है। स्विमिंग पूल की सफाई का तरीका, ये भी इंपॉर्टेंट MCQ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। इसके भी आपने MCQ करने और शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से एक्सरसाइज भी करने हैं। 14 है इसके। अब लास्ट चैप्टर आ जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर चंद डेफिनेशन है जो हर दफ़ा आती है। मसलन कौन सी है, मिनरल्स की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओर्स की, गैंग मेटलर्जी, इसमें मिनरल्स और ओर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ी दफ़ा ये आई है। उसके बाद ये सुनहरे बाल, इस दफ़ा MCQ में आए थे, टाइटेनियम कंपाउंड की वजह से होते हैं। ये दिलचस्प मालूमात हैं, ये आपने पढ़ लेना। ब्राउन बाल किस वजह से है। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है
और से खालिस मेटल हासिल करने के लिए मेटलर्जिकल ऑपरेशन या प्रोसेसेस जितने हैं वो 3 प्रोसेसेस हैं, उन तीनों के नाम लिखने हैं। और की कंसंट्रेशन, मेटल की एक्सट्रैक्शन और फिर मेटल की रिफाइनिंग, ये तीनों लिखोगे तो आपको जो है वो 2 नंबर पूरे मिलेंगे। उसके बाद ग्रेविटी सेपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन की बुनियाद, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने करने हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन, ये भी शॉर्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ये किस वजह से होती है? अच्छा, ये चीज़ें आपने करनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, वेस्पराइजेशन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन। अगर ये चैप्टर मुश्किल लग रहा है ना तो आप इस चैप्टर के जस्ट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करें। इस चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और इसकी पेयरिंग बननी है इससे पिछले वाले चैप्टर के साथ। पानी वाला चैप्टर आसान है, उसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करें और उस चैप्टर को अंदर से अच्छे से कर लें। फर्ज करें 4 इधर से आने हैं, 4 उधर से आने हैं, तो आप इस चैप्टर में से 4 पूरे अटैम्प्ट कर लेते हो। तो इस चैप्टर में से आपको सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, आपको वो आखिरी पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन का पूरा करने के लिए। तो वो जो आखिरी पोर्शन को पूरा करना है, वो एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप इसकी एक्सरसाइज कर लें अच्छे से। इसकी एक्सरसाइज में मैं बताता हूँ आपको तकरीबन कितने बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। 17 शॉर्ट क्वेश्चन है और एक शॉर्ट क्वेश्चन तो पक्का एक्सरसाइज में से आ जाता है। बाकी अंदर से चाहे आए 2 भी आ सकते हैं। अंदर से आए तो आपने वो वाटर वाले चैप्टर में से किए होंगे, तो लिहाजा आप इस चैप्टर की जस्ट एक्सरसाइज अच्छे से कर लें। अगर आपको नहीं आ रही तो एक शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ चैप्टर में से जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी दफ़ा वो आया हुआ है कि जो यूरिया की तैयारी के कितने मराहल हैं? 3। जिसने जस्ट ये लिख दिया 3 तो उसको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ये बड़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है इस चैप्टर में से। फिर उसके बाद सॉल्व प्रोसेस के फ़ायदे आए हुए हैं बड़ी दफ़ा। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है क्रूड ऑयल और रेजिडुअल ऑयल में डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने इस चैप्टर में से करना है। फिर उसके बाद आप अगर आपने लॉन्ग करने हैं इस चैप्टर में से तो लॉन्ग यूरिया की तैयारी, ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते हैं। फिर उसके बाद सॉल्वे प्रोसेस से सोडियम कार्बोनाइड, ये कार्बोनेट जो तैयार करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये वेस्पराइजेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मेटल को रिफाइन या खालिस करना ये इंपॉर्टेंट है। फिर रोस्टिंग और स्मेल्टिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अक्सर ना बच्चे इसमें से गलती कर जाते हैं, इसलिए मैं इस चैप्टर को लॉन्ग के लिहाज से छोड़ रहा हूँ, इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से करें। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने स्कीम सारी पिछली वीडियो में बताई हुई है। इस चैप्टर की मैं अहमियत ये बता रहा हूँ कि आपने जब केमिस्ट्री के अंदर या साइंस में कोई भी है, अब स्कीम के मुताबिक तैयारी करेंगे ना तो फिर आपके पूरे नंबर आएंगे। बिला वजह किसी चैप्टर को या टॉपिक को रट्टा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप वही पोटेंशियल अपना दूसरी जो है जगह पे इस्तेमाल करो। जिस तरह मैंने आपको ये बड़ा अच्छा ट्रिक बताया है कि इस चैप्टर को में से आपको सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करना है, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में से आ जाएगा। बाकी के 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है अपने वो पानी वाले चैप्टर में से करने हैं। वो पानी वाले चैप्टर को जो है वो अच्छे से कर लो। इससे पीछे वाला जो चैप्टर है उसमें से भी आपको 4 आने हैं, टोटल आपने 5 करने होते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो इस वीडियो को आप बार बार देखें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस वीडियो में आप आहिस्ता से स्लो यानी सामने बुक रखें अपने, और स्लो से इस वीडियो से आहिस्ता से इस वीडियो से जो है फ़ायदा लें। तो इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जो जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताए हैं और जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं उन पे निशान लगाएं और वो अच्छे से करें, तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो हैं वो जो अच्छे बच्चे हैं वो 60 में से 60 मार्क्स आएंगे, और जो एवरेज बच्चे हैं उनके भी इंशाल्लाह 45 से अबव ही आएंगे। और जो नालायक हैं जिनका पास नहीं हो रहे, जो 2 साल से 1 साल से या जिनकी सप्ली है, तो वो जस्ट एक्सरसाइज करें केमिस्ट्री की। एक्सरसाइज के MCQs और एक्सरसाइज जो शॉर्ट क्वेश्चन वो साथ में अगर कर सकते हैं तो एक चैप्टर बायो केमिस्ट्री वाला वो लाजमी कर दें, तो इंशाल्लाह केमिस्ट्री में आपकी सप्ली नहीं आ सकती, केमिस्ट्री में आप फेल नहीं हो सकते। इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें।